दोस्तों, आपका स्वागत है MK मोइन क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट हमने किए थे। तो उसमें से हम आज उसके आगे जो पार्ट बचे हुए हैं यानी कि 4th एंड 5th पार्ट जो बचा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का, उसको आज हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो क्वेश्चन में आपको गिवन था A, B एंड C, आपको ये गिवन था। तो 4th पार्ट कह रहा है कि क्या निकालना है आपको AB। अब AB का मतलब क्या है, यानी कि A और B का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स हमने पढ़ी और मल्टीप्लाई नहीं पढ़ा तो मतलब मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं। देखिए आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स आ रही है, इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई आ रहा है। और ये भी है आपको मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको मैट्रिक्स नहीं आ रही है। देखते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे सीखेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई में क्या करना है, ए से बी को करना है। तो यहाँ ए लिखते हैं। ए क्या है आपको गिवन है, आपको इतनी मैट्रिक्स दे रखी है, लिखाएंगे क्या 2 4 3 2, हमने ए राइट कर लिया। उसी तरह हमने यहाँ पे बी लेना है तो बी हम राइट करेंगे 1 - 2 3 एंड 5। अब जो मल्टीप्लाई कैसे होगा वो भी समझिएगा। मल्टीप्लाई क्या करना है, एक रूल होता है, क्या होता है वो मैं लिख दे रहा हूँ। रो का मल्टीप्लाई करना है किससे, आपको कॉलम से करना है, यानी कि पहले वाली मैट्रिक्स का रो का मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाली मैट्रिक्स के कॉलम से, और राइट किस में करना है, रो में। तो ये तो अभी समझ पल्ले नहीं पड़ी होगी बात, मैं फिर से कह रहा हूँ। रो का मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, लिखना किस में है, रो में। यानी कि रो का मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, लिखना रो में है। ठीक है, अब हम करके दिखाते हैं। रो आपकी ये हो गई, ये आपका कॉलम हो गया। तो इस रो का मल्टीप्लाई यानी इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ लिखा जाएगा रो में। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा सर। 4 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो देखो रो का मल्टीप्लाई लिखा कॉलम से किया, कॉलम से लिखा किसमें, रो में लिख दिया, बस यही है। अब फिर इसको पकड़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा कितना आएगा सर, 6 आएगा सर। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा आपका, 20 आएगा, बिल्कुल सही। यानी कि पहली रो का कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब क्या करना है, अब दूसरी वाली रो को पकड़ना है, पहले इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 से करना है कितना आएगा, -4 आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा जब इसका पहला ले लिए तो कॉलम का भी पहला, रो का दूसरा तो कॉलम का भी दूसरा, रो का तीसरा होता तो कॉलम के तीसरे से होता, और लिखा सब साथ ही में जाता, जो साइन आता वो साइन लगा दिया जाता। अब देखो इस रो का पहला इस कॉलम का पहला यानी कि 9 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का 5 से होगा कितना आएगा, 10 आएगा। क्यों यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस ही तो आएगा, ये हो गया। अब देखो राइट करेंगे ऐसे क्या, अब कितना आएगा, इसका माइनस करेंगे तो -6 आएगा, यहाँ पे आएगा 26, यहाँ आएगा -1, यहाँ पे आएगा 19। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बस यही है आपका, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। चलिए देखते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमको क्या निकालना है, 5th पार्ट हमको BA निकालना है। तो BA को हम लोग क्या क्या लिखेंगे, पहले B आया, इसका मतलब पहले क्या लिखा जाएगा, B वाली वैल्यू ली जाएगी। तो यहाँ 1 आया, यहाँ -2 आया, 3 एंड 5 हमने राइट कर लिया। उसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। A कितना है, 2 3 4, 2 लिखा हमने। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब हमको क्या करना है, फिर से उसी तरह मल्टीप्लाई करना है। सर रो पहले वाले रो का मल्टीप्लाई पहले वाले कॉलम से होगा, लिखा किस में जाएगा, रो में लिखा जाएगा। चलिए पहले वाले रो को पकड़ते हैं। 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा सर, 2 से होगा, लिखा 2 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये तो पहली रो पहले कॉलम से हो गया। अब हम इसका करेंगे इस वाले से। 1 का मल्टीप्लाई 4 से होगा कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना आएगा, 6 से आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, -4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे कितना आएगा, -8 आएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, आपका 10 आएगा। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से राइट कर देते हैं। कितना आएगा, 2 और 9 आपका 11 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 10 आएगा, यहाँ पे आपका 11 आएगा, और यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ में आया ही नहीं होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि ये इतना इजी नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि आपको मल्टीप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब आपको मैट्रिक्स नहीं आई। आपको मैट्रिक्स आ गई है तो इसका मतलब आपको मल्टीप्लाई जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझना है क्या, कैसे समझेंगे सर? अब वापस जाइएगा, वीडियो को फिर से पॉज करिएगा, बैक ले जाइएगा, स्टार्टिंग से फिर से सुनिएगा, जो मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंग आप फिर से करना स्टार्ट करिएगा। तो उम्मीद है पूरी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह बिल्कुल बेसिक से ही प्रोसीड करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा हुआ है कंप्यूट द फॉलोइंग। अब इस कंप्यूट का मतलब क्या है वो आपको बेहतर पता होगा, क्योंकि जो साइन होगा उसी साइन के साथ हमको जाना है। तो यहाँ पे साइन कैसा लगा? ये साइन आपका प्लस लगा, यानी इन दोनों नंबर को ऐड करना है। तो ऐड वाली प्रॉपर्टी क्या थी? अब दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन आप स्टार्टिंग में है तो आपको वापस वर्डिंग रिपीट करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आप रिपीट करेंगे। क्या वर्डिंग थी? कि जब हम किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उनका सबसे पहले हमको ऑर्डर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप आदत यहाँ डालोगे पर्टिकुलर वो आदत आपकी पड़ी रहेगी, तो आप पेपर में भी चीज़ आप कर सकते हो। क्योंकि आप जल्दबाजी यहाँ दिखाओगे, जल्दबाजी में सीखोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप मैट्रिक्स सीख पाओगे, है ना। तो आपको आराम आराम से लेके चलना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, ए अभी दोनों को क्या ऑर्डर देखते हैं पहले। यहाँ भी कितना है? 2 रो हैं, 2 कॉलम है। यहाँ भी कितना है? 2 रो 2 कॉलम आपका है। तो उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। अब यानी कि सर ऑर्डर तो सेम हो गया, इसका मतलब मैट्रिक्स आपकी ऐड हो सकती है, बिल्कुल ऐड हो सकती हैं। तो ए में ए ऐड होगा, कितना आएगा आपका? ए में जब ए ऐड होगा यानी कि ए प्लस ए, यानी कि कितना आएगा? 2a आएगा। उसी तरह बी में बी ऐड होगा, कितना आएगा आपका? 2b आएगा। अब उसी तरह देखिए माइनस बी यहाँ है, यहाँ क्या है? प्लस बी है। तो क्या हो जाएगा? माइनस बी से प्लस बी चला जाएगा, कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ए और प्लस ए कितना हो जाएगा आपका? 2a आएगा। तो उम्मीद करते बात समझ में आई होगी। तो ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट आपका है, लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर लिखा हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसको हमको क्या करना है? हमको सर ऐड करना है, किससे? इन सारी टर्म से। तो आपको पता है यहाँ भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। यहाँ भी ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है। तो आराम से ये वाला नंबर इस नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। चलिए हम राइट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ऐड होगा कितना? 2ab ऐड हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में आपका ऐड हो जाएगा कितना? 2bc, क्योंकि ये वाला नंबर इस वाले नंबर से ऐड होगा। उसी तरह आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में ये वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2ac आएगा। उसी तरह आपका ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आएगा माइनस का 2ab। तो अब देखो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है? यहाँ पे आपका सारा आइडेंटिटी बन गया, जो हम बचपन में पढ़ते थे। क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का आ गया, इसका मतलब सर ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे कितना बन रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो कुछ लोग अभी यहाँ पे ये भी कह रहे होंगे क्या सर यहाँ पे c माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? बिल्कुल बनाइए, आप एक्सपेंड करेंगे, ये आएगा तो यही चीज़ ना, तो क्या दिक्कत है? तो यही क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका 3rd पार्ट है। क्या? ये चीज़ आपको ऐड करनी है ना। सिंपल सी बात ये भी देखिए, क्या 3 ऐड करने से पहले आप हमेशा बताया है क्या? अब ऑर्डर चेक करिए, यहाँ भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है, यहाँ भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। इसका मतलब आराम से आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ ऐड होगा। जब -1, तो यहाँ पे क्या आया आपका? यहाँ पे आपका आया -1, यहाँ पे क्या है? प्लस का 12 आया, और यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे प्लस 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 का आपका 7 होगा, यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ प्लस का 6 आएगा। उसी तरह आपका यहाँ पे 8 है, यहाँ पे प्लस का 8 आएगा, यहाँ 5 है तो प्लस का यहाँ पे 0 आएगा, 16 है तो प्लस का 5 आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह आपका 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 आएगा, 8 है तो यहाँ पे 2 आएगा, 5 है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब क्या करना है? दोनों को ऐड कर देना है, बस सिंपल लिख देना है। क्या आएगा? यहाँ पे आपका तो 11 आएगा सर, यहाँ भी 11 होगा, यहाँ आपका 0 आएगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 21, और उसके बाद ये 5 आएगा,
यहाँ पे 10 होगा आपका, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, तो ये आपका 5 है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह बेसिक क्वेश्चन है, आपको बस करने हैं। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप बाई चांस करें, आपके कहीं मिस्टेक हो जाए तो आपको पता चल जाए कि मिस्टेक कहाँ हुई है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का 4th पार्ट है, लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ऐड करना है इसको भी इन सब के साथ, है ना। तो ये वाला नंबर इस नंबर के साथ ऐड होगा। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, जब ये cos स्क्वायर एक्स ऐड होगा किसके साथ, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स के साथ, फिर ये वाला नंबर इस नंबर के साथ ऐड होगा, यानी कि क्या, साइन स्क्वायर एक्स ऐड होगा किसके, cos स्क्वायर एक्स के साथ। उसी तरह ये आपका साइन स्क्वायर एक्स ऐड होगा किससे, इस वाले cos स्क्वायर एक्स के साथ। उसी तरह cos स्क्वायर एक्स ऐड होगा आपका किससे, साइन स्क्वायर एक्स के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको एक बात याद आ गई होगी। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, कितना आ गया आपका, ये 1 हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स आपको ही पता है 1 होता है, और ये चीज़ भी 1 होगी, ये भी चीज़ 1 होगी। चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिखा हो, चाहे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट पार्ट है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे क्या साइन कुछ नहीं, मतलब क्या मल्टीपल होता है 2 ब्रैकेट के साथ, आपको भी पता हमको पता, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें, अब प्रॉपर लॉजिक क्या है मल्टीप्लाई का वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका ऑर्डर कितना है आपका 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि जब ये वाला नंबर इस वाले नंबर के साथ जब सेम होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो दूसरी मैट्रिक्स के रो के सेम बराबर होता है, यानी कि जो नंबर यहाँ पे होगा वही नंबर यहाँ होना चाहिए, तभी आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे एक बात और, मैंने पहली बात क्या बोली है, मैंने कहा कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका कॉलम, दूसरी वाली जो मैट्रिक्स होगी उसका रो, जब दोनों का नंबर सेम होगा तभी आप उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स आएगी वो भी आपको देखना है। तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, जो यहाँ होता है नंबर वो, और जो यहाँ नंबर होता है वो आता है साथ में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपके सामने आएगी। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई देखते कैसे करेंगे। इसमें हमने क्या कहा था कि रो को पकड़ना है, किससे करना है, कॉलम से। रो को पकड़ना है कॉलम से करना, तो ए का मल्टीप्लाई ए से होगा कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। बी का मल्टीप्लाई बी से होगा कितना आएगा, प्लस का बी स्क्वायर आएगा। उसी तरह इसका इससे करेंगे, ए का मल्टीप्लाई माइनस बी से करेंगे कितना आएगा, माइनस का ए बी आएगा। उसी तरह बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे कितना आएगा, प्लस का ए बी आएगा। फिर अब देखो इस रो को पकड़ो, पहले इस कॉलम से करो, बी का मल्टीप्लाई ए से होगा कितना आएगा, माइनस का बी ए होगा। फिर ए का मल्टीप्लाई बी से होगा कितना आएगा, प्लस का ए बी होगा। फिर इस वाले फिर से इस वाली रो का मल्टीप्लाई इससे होगा, माइनस बी का इससे होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर आएगा। ए का मल्टीप्लाई ए से होगा कितना आएगा आपका, ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला नंबर इससे रिमूव हो जाएगा, ये वाला नंबर इससे रिमूव हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा आपका, ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी क्या चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हमने पलट के लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। बस इसमें बताने का क्या मसला था, इसमें बताने का ये था कि जब आप ये पहचानने लगेंगे कि मल्टीप्लाई कब होगा कब नहीं होगा, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी आएगी वो आपको देखना है। तो आपकी ये 2 था, ये 2 था, किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2। तो देखिए ये भी तो 2 क्रॉस 2 की आई है ना, तो इसी तरह आपको पहचानना है। चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन आपका ये है, मैट्रिक्स एक आपको दे रखी है 1 2 3, दूसरी दे रखी है 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है आपका कितनी है, 1 2 3, 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 है। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है कितना है आपका, 1 रो है और 3 कॉलम है।
ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये वाला नंबर जब इस वाले नंबर के सेम होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खाली मल्टीप्लाई करना ही नहीं, वो भी ध्यान देना जरूरी है कि मैट्रिक्स के बाद कौन सी ऑर्डर की आने वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ 3 है, यहाँ 3, यानी कि आने वाली मैट्रिक्स क्या होगी, 3 क्रॉस 3 होगी, मतलब उसमें 3 रो भी होंगे और 3 कॉलम भी होंगे। चलिए देखते हैं इसका। अब हमको पता चल गया इसमें 3 क्रॉस 3 का होगा, तो हम उस हिसाब से 3 क्रॉस 3 का बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या, पहले क्या कहा था, इस रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करके लिखना है। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे किया कितना आएगा, 2 आएगा, लिख दिया रो में। फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे करना कितना आएगा, 3 आएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई इससे करना कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया। उसी तरह इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 4 आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई से करना है, 6 आएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई से करना है, 8 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई से करना है, 6 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई से 3 से करना है, 9 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 से करना कितना आएगा, 12 आएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। देखो आई ना 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो जब आपको पता रहेगा, पहले ही पता चल जाएगा कि आने वाली मैट्रिक्स क्या होगी, तब आप उसी बिहाफ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। एग्जामिनर क्या करते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप गलतियां करिए, है ना। तो आपको समझना है कि मल्टीप्लाई कब होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो उम्मीद करते हैं बात यहाँ तक समझ में आई होगी। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसको। मैंने कहा था क्या कि इस जो रो होता है, रो का मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम से, लिखना किस में, रो में। तो इस रो का मल्टीप्लाई हमने किया कॉलम से, तो लिख दिया रो में। फिर इसके आगे कुछ नहीं है, ना इसके नीचे कुछ है ना। तो फिर इसका फिर से वापस करेंगे, इससे इस वाले से करेंगे तो यहाँ लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ लिख दिया। फिर इसी तरह इसका मल्टीप्लाई इससे किया, यहाँ लिखा। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, यहाँ लिखा। इसका मल्टीप्लाई इससे किया, यहाँ लिखा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। चलिए अब इसका देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। आवाज़ जो बाहर से आ रही है, एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पढ़ाई करते हैं। चलिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर सर 2 क्रॉस 2 का है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3 का है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिएगा ये देखो, ये नंबर जो है वही नंबर ये भी होना चाहिए। जहाँ दिख तो रहा सर सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। लेकिन फिर उसके आगे किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, सर यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। इसका मतलब सर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए 2 क्रॉस 3 की हम लोग बनाते हैं। मेरा क्या काम है, इसका मल्टीप्लाई सर इससे करना। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। फिर -2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, -4 आ जाएगा। फिर उसी तरह इस रो को पकड़ना, इस कॉलम से करना है। 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा कितना आएगा, 2 आएगा। -2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है कितना आएगा, -6 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई से करना है कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई 3 से करना 3 आएगा। -2 का मल्टीप्लाई 1 से करना -2 आएगा। फिर उसी तरह अब इस रो को पकड़ना, इन सारे कॉलम से करना है आपको। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा आपका, 6 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे अब तक। अब देखिए 1 में से -4 जाएगा, -3 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ पे आपका 1 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 13 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका, 9 आएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, 1 और 2 रोज हैं आपके सामने, और कॉलम कितने हैं, 2 1 2 3 कॉलम है। तो आई ना 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो सकता है, कब मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स आने वाली है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी आप सीख चुके होंगे। इस चीज़ पर मैं जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर इसी से क्वेश्चन आपका निकल के आता है बोर्ड में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। चलिए इसमें जितनी भी मल्टीप्लिकेशन में आपकी कोई भी परेशानी होगी, इस वाले क्वेश्चन में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर देखिए कितना है, सर इसका ऑर्डर सर 3 क्रॉस 3 है।
इसका ऑर्डर कितना है सर, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। तो ये वाला नंबर देखिए इस वाले नंबर के क्या इक्वल है, इसका मतलब सर मल्टीप्लाई हो सकता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद सर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आने वाली है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या कहा था, इस रो का मल्टीप्लाई पहले इन तीनों कॉलम से करके अपनी अपनी जगह लिख देना है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे कर रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा आपका, 12 आएगा। फिर उसी तरह इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे -3 से, -6 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, +6 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। फिर उसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई इस लास्ट वाली कॉलम से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा कितना आएगा, 10 आएगा। फिर उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह इस वाले रो को पकड़ना है, इन तीनों कॉलम से करना है। 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे 0 से, 0 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, माइनस का 9 होगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। फिर उसी तरह इस 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 3 से 18 आएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई से करेंगे 10 आएगा। और उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा आपका। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। अब क्या करना है, इन नंबर को ऐड कर लेना है। 12 में 2 ऐड होगा 14 हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका कम्प्लीटली 0 आएगा। यहाँ पे 22 और 20 यानी कि 42 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 18 होगा। यहाँ पे आपका माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे देखिए इसको 25, 15 को ऐड करेंगे 40 को इधर 56 आपका आएगा। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 22 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का 2 आएगा। इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 70 आएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th और 6th पार्ट आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आसान से हैं, बस आपको फॉर्मेट याद होंगे। और आप जितने भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई मिले, कहीं से भी मिले, आप करने की प्रैक्टिस करें। नहीं आएगा समझ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो और हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।